नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन करने वाले हैं और उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन गए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें डाउट होगा, वो डाउट वाले सवाल आज कर लेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन रहने वाला है कंप्लीट टेस्ट का। इसमें मैथ का सेक्शन हम करेंगे। सवाल में कहा है कि नमन ने एक दुकानदार को 720 रुपये में कुछ सेब खरीदे। मतलब जो प्राइस है नहीं पता। अब दुकानदार यदि 2 रुपये कम कर दे तो 4 सेब अधिक खरीद पाता है। तो मूल कीमत कितनी थी सेब की, तो सेब कितने खरीदे थे। तो मैं कहना चाहूँ यदि प्राइस की बात करूँ, प्राइस नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, और आर्टिकल मतलब सेब मतलब एप्पल, एप्पल मान लेते वाई। अब यदि इसने खरीदे होंगे, जी टोटल की बात करें तो टोटल कितना होगा, प्राइस मल्टीप्लाई आर्टिकल। मतलब 720 में खरीदे हैं, कितने भाव में, एक्स मल्टीप्लाई वाई। वाई के रख लेते हैं, वाई की वैल्यू रखना चाहूँ तो 720 बटे एक्स। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। अब आगे इसने कहा यदि पहले की तुलना में 4 से अधिक खरीद पाता है, कब, जब प्राइस 2 रुपये कम हो जाए। तो न्यू प्राइस कितना होगा, एक्स माइनस 2, और आर्टिकल या सेब कहें तो वाई प्लस 4। यदि यहाँ से मैं प्राइस निकालना चाहूँ, टोटल निकालना चाहूँ, टोटल क्या मिलेगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 4, वाई प्लस 4, जो कि इक्वल हुआ किसके, 720 के, क्योंकि इसने पैसे तो उतने ही लगने वाले हैं। आप कहोगे जी यहाँ से वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट करें तो कितना होगा, एक्स माइनस 2 720 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, जो कि इक्वल होगा 720 के। तो x माइनस 2 और 720 प्लस 4x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 720 रहने वाला है। यदि इसको सोल्व करूं तो क्या होगा, x माइनस 2 720 प्लस 4x, जो कि इक्वल होगा 720 के। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना होगा, 720x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस का 1440 माइनस का 8x इज इक्वल टू 720x। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 4x स्क्वेयर माइनस, अब 720 को दूसरी साइड में लेके आएंगे तो कितना होगा, कट जाएगा ये, तो अंदर बचेगा 8x माइनस 1440 बराबर में 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और इसने कहा 720 रुपये में कितने सेब खरीदे जा सकते थे, 720 डिवाइड बाई 20, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 36 सेब खरीदे जा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके देख लो या फिर वैल्यू पुटिंग करके देख लो ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं जल्दी सी। सवाल में कहा है टैंक अलग अलग समान प्रवाह की दर से 3 पाइपों से भरा जाता है, जबकि पहले 2 पाइपों के साथ काम कर रहे हैं वे टैंक को उसी अवधि से भरते हैं जिस अवधि में तीसरा पाइप अकेले भर लेता है। तो मैं कहना चाहता हूँ बी है, सी जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी के। अब दूसरा पाइप पहले की तुलना में 5 घंटे जल्दी भर लेता है, दूसरा पाइप पहले की तुलना में 5 घंटे जल्दी भर लेता है। तो हम इसको कह सकते हैं x माइनस 4 होगा, ये x होगा, ये x माइनस 9 होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी ये प्लस में हो जाएगा, और x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा, रूट ए बी, मतलब 9 गुना 4 36 होगा, और 36 से कितना बार आ जाएगा, 6। अब ये कह रहा है कि पहले वाले को, पहले वाला कितना भरेगा, 15 घंटे भर लेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। ये मैंने पाइप एंड किस्टन और टाइम एंड वर्क में करवा रखा सवाल। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है ट्रायंगल ए बी सी 1 बाई एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस में 2 एंगल बी प्लस में 2 एंगल सी, जो कि इक्वल होगा 240 के। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि 1 ये हाफ की वैल्यू दे रखी है, यदि पूरे ए की बात करेंगे तो ये सारे दोगुने हो जाएंगे। और आपको पता है कि जो एंगल ए बी सी है उसका सम कितना होता है, आपका होगा जी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो कितना होता है 180 डिग्री।
मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मुझे ए की जरूरत है, बी और सी का कोई लेना देना नहीं हमारा, तो नहीं है तो क्या करेंगे, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो नया डाटा मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल 2A प्लस में 2B प्लस में 2C जो कि होगा 360 डिग्री के। ये इक्वेशन हमारी 3 हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे बी और सी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो 2B से 2B कट जाएगा, 2C से 2C कट जाएगा, तो 2A माइनस एंगल A जो कि इक्वल होगा 360 माइनस कितना 240। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। मुझे एंगल A की नहीं चाहिए, मुझे 1/4 की चाहिए, तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 से डिवाइड करूँ तो रिजल्ट हमारे पास रहने वाला है 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा सोवन ने 11% वार्षिक ब्याज की दर से 1,41,545 रुपए की राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि मूल राशि में से 25,450 रुपये चुकाता है और दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान सहित सभी लंबित बकाया भुगतान करता है और दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है। चाहूँ पहले वर्ष की मैं बात करूं जो जी 1,41,545 रुपये है। पहले वर्ष के अंत में 11% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होगा, आप कहोगे जब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना होगा 5 9 9 6 5 5 1 और नीचे पॉइंट लगा दो 0, तो अप्रोक्स में इसको लिख सकता हूं 15,570 रुपये इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में 25,490 रुपये चुका देता है, जिसके पास रुपए तो कितने थे 1,41,545, इसमें से यदि ये 25,490 रुपये चुका दे तो इसके 55, तो इसका मैं ब्याज की बात करूं 11 60 55 11% के हिसाब से एक साल का ब्याज, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 60 55 11 60 55, तो जो ब्याज मिलेगा 0 0 5 1 6 6 1 6 का 6 7 2, तो मिलेगा लगभग 12,767 समथिंग मिलेगा। ठीक है, पहले साल का ब्याज जितना मिला है, दूसरे साल का टोटल ब्याज जितना मिला है। अब इसने क्या किया, दूसरे साल के अंत में कितना भुगतान करना होगा, 2 साल के अंत की मैं बात करूं तो 15,570 देगा प्लस 12,767 देगा प्लस में और ये वाला पैसा भी देगा ये, तो 1,60,55, तो आंसर कितना आने वाला है 391। हल्की सी कैलकुलेशन थी इसमें, मैं मानता हूं। चलो चलते हैं आगे, 4 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि पहले 5 घंटों के दौरान वाई की औसत गति, मतलब 5 घंटे के दौरान की मैं बात करूं तो टोटल सम कितना हो जाएगा, वर्ष तो ये होंगे, ये कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिए 15 और 5 दिए 15, ऑप्शन नंबर ए। अगले में कहा कि साइन 74, यदि इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं कोस कितना 90 में से घटा दो 16 डिग्री, कोस 16 वाला देख लो, एक ही ऑप्शन है, और इसका चेंज किस में हो जाएगा 10 का कोट में हो जाएगा, कोट कितना 16 डिग्री। इसने कहा कि 50 सेंटीमीटर 150 मीटर 150 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर का एक घनाभ को कितने समान बड़े टुकड़ों के घनों में विभाजित किया जा सकता है। वॉल्यूम क्या होगा 50 गुना 150 गुना में 175, और यहाँ से HCF हमने पहले गलत ले लिया था, HCF कितना हो जाएगा 25, ये HCF होगा, HCF से डिवाइड कर देते हैं 25 गुना 25 गुना 25, 25 7 175, 25 छिका 150, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 7 84, तो 84 आंसर आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। इसने कहा कि 2022 में फार्म एम और पी द्वारा उत्पादित केलों का संबंधित कितना है। 2022 ढूंढ लो ये रहा और एम ढूंढ लो ये रहा।
17,652। रेशियो रहने वाला किसका, पी द्वारा, पी कहाँ है, ये रहा 16,404। काट लेते, 4 से काट दें, किससे काट दे, 3 से काट दें, 14 3 42, 3 से 21, 3 एकम 3, 1471 आगे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक ने कहा कि राम एक पंखा 8% की छूट पर मिलती है, यदि हालांकि 3 पंखे खरीदता है, यदि उसे पहले पंखे पर 6% की छूट, दूसरे पर 10 की और तीसरे पर 12 प्राप्त होती है, तो तीनों का भुगतान उसने कितना कर दिया, 6800 रुपये कर दिया। तो प्रत्येक का अंकित मूल्य बताना है। पर बेचता 12% की छूट ना मिलती तो 88% पर बेचता। तो तीनों का मिला के कितने में बेचना चाहिए था, 9 18 9 3 27 और 270 272 में बेचना चाहिए था, जबकि इसने बेचा कितना, 6800 में। काट लेते हैं, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102, 17 चौके 68, 4 से कटेगा 100 बार, 4 से कटेगा 4 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू जी 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। उम्मीद आप ये समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर जाने में 9 घंटे का समय लेती हो, धारा की गति 4.8 है, तो धारा के साथ इतनी दूरी जाने में कितना समय लेगी। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर 6 घंटे के हिसाब से, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर्स। धारा की गति मतलब y की वैल्यू दे रखी है कितना, 4.8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.8। अभी अगर धारा के साथ जाना है, तो धारा के साथ जाना 279 अपॉन में 13.8 प्लस में 4.8, तो 279 अपॉन में 8 8 16 17 और 1 18, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10। 31 से काट लेते हैं, 31 से 9 बार और 31 से 6 बार, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 5 बार, तो 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल में कहा कि P और Q दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्या 7 और 3 सेंटीमीटर, वृत्तों को सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा A और P Q पर, चलो दिक्कत नहीं है, 7:3 में ही हो जाएगा। कितना एक्सटर्नली पूछा ना, ऑप्शन नंबर सी, 7:3 तो 7:3 में ही हो जाएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन में कहा कि यदि 2013 की सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख है, तो 2013 में सभी कंपनियों का हानि बताना है। 2013 ढूंढो ये रहा, तो ये टोटल कितना है, 30 और 60, 90 90 और 17 160, 160 और 90, 250 और 265, 265 है, ये कितना है 265, और कमाया कितना है 300, तो कितने का डिफरेंस आ गया 35 का। तो ढूंढ ले 35 का लॉस, 35 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 300 लाख में बेच दिया ना उसने। 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि 3/a प्लस 3a 9a स्क्वेयर 9/a स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 9a स्क्वेयर, एक की वैल्यू रखनी एक, और एक का स्क्वेयर करें या क्यूब करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा 3/1 प्लस में 3 1 और 9/1 का स्क्वेयर माइनस 9 प्लस में 9 1 का स्क्वेयर, तो यहाँ से रिजल्ट रहने वाला 3 + 3 जो कि हो जाएगा 6, यहाँ से रहेगा 9 - 9 प्लस में 9, प्लस से माइनस कट जाएगा, तो रिजल्ट रहेगा 9 × 6, जिसका आंसर होगा 54, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोगों ने सही कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले में कहा कि सलोनी की मासिक आय 75,000 रुपये, ठीक है, किराए और शिक्षा पर, मतलब कि एजुकेशन और रेंट पर 30 और 25 55% की वैल्यू निकाल ली है, तो 75,000 का 55% निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो 75 की मैं 5 से 55 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 25 35 2 37, तो 5 2 10 11 और 4, यह आ जाएगा 41,250। यही सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि x + 1/9 x = 3 और x² पूछ लिया हमसे, तो क्या करेंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, और यदि मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ
तो स्क्वायर करना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x मल्टीप्लाई 1/9x जो कि इक्वल होगा 3 के स्क्वायर के। देखो x से x कटने वाला है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/81 का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 9 माइनस 2/9। मैंने क्या किया इस इक्वेशन को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा 79/9। हमसे ये ना पूछ के हमसे पूछा कि 9x स्क्वायर बाई प्लस 1/9x स्क्वायर। तो क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड भी मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्योंकि 81 से 9 से काटेंगे 81 को तो 9 बार जाएगा और ये 9 से 9 कट जाएगा तो 79 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन हमने इजीली कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विक्रय मूल्य 1/6 लाभ का दावा करता है तो मैं कह सकता हूँ जी भाई ये जो 6 है ये एसपी है, ये 1 है ये प्रॉफिट है, तो सीपी प्रॉफिट और एसपी 6 1 और चीज़ 5 की, क्योंकि 6 में तभी बेच सकता है जब वो चीज़ 5 की रही होगी। तो 5 पर 1 का फायदा हो रहा है 1/5 गुना 100 तो 20% का फायदा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है 30 छात्रों की कक्षा उपस्थित थी, 12 छात्रों का औसत वजन 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 था। तो मैं कह सकता हूँ 12 का 62 तो 12 दूनी 24 12 6 72 2 74। शेष कितना बचेगा 18 की जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 चौक 72 7 18 7 126 126 और 6 32 1 33 1 3 3 2 तो 6 7 0 2 18 चौक 72 7 26 6 32 ठीक है। और इसको यदि डिवाइड करूँ मैं 30 से 3 से कटेगा तो 3 6 18 2 3 27 3 2 6 तो 69.2 आंसर ठीक रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज का टेस्ट थोड़ा सा इजी है और उम्मीद आपने ये किया होगा। यदि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 0 रखना चाहूँ, ए की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूँ, जैसे ही 90 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा तो पी साइन 90 कितना होता है 1 1 = 1 तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 1। अब यहाँ मैं 90 पुट करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो पी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर = 1। वैल्यू पुटिंग आपको आनी चाहिए, उम्मीद है ये सवाल भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। सवाल में कहा कि 0.16 और 0.36 के माध्यमिक अनुपात और इसका अनुपात बताना है। तो माध्यमिक अनुपात क्या होता है आप कहोगे जी √AB। तो मैं कह सकता हूँ 0.16 मल्टीप्लाई 0.36 का रेशियो बताना है 0.121 से मल्टीप्लाई 0.009 से 09 से। यहाँ से मैं यदि बात करूँ तो कितना बाहर आएगा 0.4 बाहर आएगा और यहाँ से कितना आएगा 0.6 बाहर आएगा। यहाँ से कितना आएगा 1.1 बाहर आएगा और यहाँ से 0.3 बाहर आने वाला है। ठीक है, तो काट लेते हैं, 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये रहने वाला 8:11। 8:11 देख लेते हैं तो 8:11 तो नहीं दे रखा, उल्टा दे रखा है। चलो 11:8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से 4 आएगा 6 आएगा 24 ठीक है, ऐसे 11 आएगा 3 आएगा, हाँ तो 8:11 यही रहने वाला ऑप्शन, और तो कोई है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आराम से कर लेंगे। तो 20 में कहा कि बहुत आसान सा सवाल है, इसने कहा कि 723 स्टार 5 6 स्टार को 6 से भाग करने पर यदि मुझे इस नंबर को 6 से भाग करना है तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 3 स्टार 5 6 और स्टार 6 से भाग करना है। तो 6 से भाग करने का नियम मैंने पहले ही बताया कि 6 से वही संख्या भाग हो सकती है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब 6 से तभी भाग होगी जब वो 2 और 3 से डिविजिबल होगी। 2 का रूल कहता है कि लास्ट का जो नंबर है वो हमेशा और हमेशा इवन होना चाहिए। इवन होगा इसका मतलब ओड नंबर नहीं आ सकता स्टार की जगह, और दोनों स्टार की जगह सेम ही नंबर आएगा। तो दोनों आएगा तो 1 नहीं हो सकता कभी भी और 3 नहीं हो सकता। आप कहोगे जी हाँ ये बात तो आपने सही कही। तो इसकी जगह देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 और 4 में से। यदि मैं 2 पुट करना चाहूँ तो यहाँ भी 2 पुट करना पड़ेगा। और 3 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का यदि जोड़ 3 से भाग हो गया तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। आप कहोगे जी हाँ, तो कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 7 और 2 9 कटेगा, 6 कट जाएगा, 5 और 4 9, पूरा सब कुछ कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब
स्टार की वैल्यू 2 ही हमें पॉसिबल है। उम्मीद आप समझ पाए होगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसने कहा कि ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर जिसमें आर समकोण है। आर क्या है? समकोण है। यदि पी क्यू की बात करें तो ये पी बनाते हैं क्यू, पी क्यू 29 है, क्यू आर 21 है। आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है 20, 29 और 21 का। इसका मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आने वाली है? 20। चलो साइन थीटा और कोस थीटा दो दे रखे हैं, तो कोस थीटा क्या होगा? जब ये थीटा होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 21/29 का होल स्क्वायर, और माइनस करना कितना? साइन की बात करें तो 20/29 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 841 माइनस 400, और नीचे कितना आ जाएगा? 841। 441 माइनस 400 डिवाइड बाई 841, 41/841। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। उम्मीद है ये भी सवाल हो गया होगा आपसे। क्वेश्चन में कहा है कि एल एम एन ट्रायंगल है और एल 118 है। चलो मैं कह रहा हूँ एल है, ये एम है और एन है। ये 118 डिग्री दे रखा है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी दोनों के इक्वल होंगे, तो ये 31 और 31 के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल सम कितने का होता है? 180 डिग्री का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसने कहा एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च करती है, यदि उसकी आय 18% बढ़ा दे, तो मैं कह सकता हूं 2/3 को, यदि मैं इनकम की बात करूं, एक्सपेंडिचर की और सेविंग की, 2/3 खर्च करती है, यदि मैं 3 इनकम होगी तो 2 खर्च करेगी तो 1 बचा लेगी। यदि इसको मैं 300, 200 और 100 मान लूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सवाल पे। अब वो कह रहे हैं 18% आय बढ़ा दे। जैसे 18% बढ़ाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 18 × 54, 54 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यदि खर्चा भी 24% बढ़ा दे तो 24% बढ़ाएगा तो 24 दूनी 48, तो 248 हो जाएगा। तो इस पर कितना फर्क पड़ेगा जी? 106 का। 100 पर 6 का परसेंट कितना फर्क पड़ना? 6 का, तो 6% ही बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसने कहा कि ए बी सी में ए डी और बी ई जी पर समकोण प्रतिच्छेदित करती हैं। अब मैं कहना चाहूँ ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, यदि ये डी है और ये ई है, जी प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। ए डी 12 है। आपको मैं बता देता हूँ, जो ये है 2:1 के अनुपात में बढ़ती है। 12 है तो इसका मतलब ये 8 हो जाएगा और ये 4 होगा। दूसरा, जब ये 6 होगा तो 3 होगा, क्योंकि ये भी 2:1 के अनुपात में बटेगी। अब ये समकोण बनाती है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट बनेगा तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। तो ए बी की वैल्यू पूछी है, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। सफलतापूर्वक हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25वें सवाल में कहा है कि जो कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और पहले मिक्स है नंबर, उसको सोल्व कर लेते हैं। 5 की यदि 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 और 4 24, और मल्टीप्लाई 3/8 प्लस में जब इसको सोल्व करूँगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 प्लस में 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। तो 8 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो 3 × 9, 9/5 प्लस में जब इसको सोल्व करूँगा तो कितना मिलेगा? 7 × 21, 21 से 4 25, 25/6 और 4/5। तो 4 दूनी 8 और सॉरी 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 और 3 हो गया, 5 × 5, 5 × 5 25। तो यहाँ से रिजल्ट रहने वाला हमारा 9/5 प्लस में 10/3। तो यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो 3 और 5 का एलसीएम होगा जी 15। 5 से यदि मैं 15 को डिवाइड करूँ तो 3 बढ़ जाएगा, या फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 27 + 50, तो रिजल्ट रहने वाला 77/15। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।